मेरठ नगर निगम में कल कार्यकारिणी का चुनाव था, लेकिन उसी कार्यकारिणी के चुनाव के दौरान एक ज़बरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी के बड़े नेता तक उस हंगामे में शामिल थे और इस दौरान बीजेपी के एक पार्षद जिनका नाम संजय सिंह सैनी है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हुआ ये था कि 5 कैंडिडेट बीजेपी के चुनाव लड़ने थे, जिनमें 4 कैंडिडेट के वोट पूरे थे, मगर संजय सिंह सैनी से ये कहा गया कि वो अपने वोटों का इंतजाम कर लें और अपनी जिम्मेदारी पर चुनाव लड़ें। उन्होंने वोटों का इंतजाम किया, अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद वो चुनाव भी जीते, मगर उसी समय हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा उनके विरोध को लेके था। बीजेपी में पिछले 18 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं, कई मर्तबा पार्षद रहे हैं और विकास के बहुत सारे काम उन्होंने अपने इलाके में कराए हैं। बावजूद इसके कल उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। मेरे साथ संजय सिंह सैनी जी हैं। सैनी जी, ये बताइएगा कि कल जो चुनाव था उसमें स्ट्रेटजी क्या थी? देखिए, हमारे नगर निगम में कार्यकारिणी के चुनाव होते हैं, जिसे कैबिनेट बोलते हैं नगर निगम का। उसका चुनाव होना था 17 तारीख को। तो 16 तारीख को महापौर कार्यालय पर, कैंप कार्यालय पर एक मीटिंग हुई, जिसमें सभी पदाधिकारी थे, महानगर अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, महानगर महामंत्री मौजूद थे, विधायक जी मौजूद थे, सभी अन्य लोग मौजूद थे और सभी पार्षदगण मौजूद थे। वहाँ पर ये कहा गया, निर्देश दिए गए महानगर अध्यक्ष जी की तरफ से कि 4 कैंडिडेटों की वोट हम पे है, पाँचवा अगर पाँचवें का इंतज़ाम किसी पे है वोटों का और कहीं से भी मैनेज करे तो वो मुझे अपना नाम बता दे और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने यह बात अपने माननीय विधायक जी को भी बताई। उसी समय मीटिंग खत्म होने के बाद कौन से विधायक जी की बात कर रहे हैं? माननीय अमित अग्रवाल जी थे, उनके नॉलेज में डाल दी थी। उन्होंने मेरे को ये कहा कि कोर कमेटी बैठेगी, उसमें मैं बात करता हूँ। उसके बाद सुबह मेरी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी से भी बात हुई कि भाई साहब, मैंने ऐसे ऐसे वोट मैनेज कर लिए हैं और मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए। किंतु उसके इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब तक वोट मेरी मैनेज हो चुकी थी। और उसके बावजूद मैंने फिर पर्चा भरा। पर्चे में भर के मैं अपना एक तरफ हो गया। मेरे पे दबाव बनाया गया, कई जगहों से दबाव बनाया, फ़ोन पे बात कराई गई। फिर भी मैं विधायक जी की बात को मानते हुए पर्चा वापस, अपना नामांकन वापस लेने गया। उसी दौरान वहाँ पता चला कि बैलेट पेपर छप चुके हैं। अधिकारियों ने मना कर दिया कि अब कोई पर्चा वापस नहीं होगा। फिर मजबूरी बस मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, जिसमें मैं जीत गया। और जीत मेरी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, किंतु उन लोगों को पसंद नहीं आया। महानगर अध्यक्ष जी मेरे पे काफ़ी मेरे से नाराज़ भी हुए और मेरे पे मारने को भी चढ़े, महामंत्री जी भी मारने को चढ़े, जो पीड़ा का विषय है। मैं पिछले 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ। इस वार्ड में कोई बूथ अध्यक्ष तक नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी को। मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपने वार्ड में खड़ा करा। यह बात शीर्ष नेताओं को भी पता है। उसके बावजूद भी इन्होंने यह हरकत करी, जो बड़ी पीड़ा का विषय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। जो भी वीडियो ये गलत चला रहे हैं, महानगर अध्यक्ष जी जो भी कर रहे हैं, सब गलत बोल के अपने को साफ सुथरा साबित कर रहे हैं। उसमें ऐसे भी वीडियो हैं जिनमें आपकी और जो महानगर अध्यक्ष है उनके बीच तल्खी हो रही है। जी बिल्कुल, वो मेरे पे हावी हो रहे थे। महामंत्री जी भी, महेश बाली जी और विवेक रस्तोगी जी महानगर महामंत्री, महानगर अध्यक्ष हैं। ये मेरे पे एकदम लड़ने को चढ़े, जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं एक पार्षद होकर इनसे पिटने की कगार पे खड़ा हो गया था, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। अच्छा, वहाँ पर जो सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो भी पहुँचे थे वहाँ पर। तो उनसे क्या आपने ये बात कही कि उनका आपके साथ क्या हो रहा है? देखिए, ये नौबत ही नहीं आई, वहाँ भीड़ इतनी हो गई थी। उनका और वहाँ जो अधिकारी थे चुनाव लड़ाने वाले, उनकी आपस में भी बहस हुई। चुनाव को इन्होंने मेरी जीत पची नहीं इन पे, और इन्होंने उसे चुनाव को अघोषित कर दिया, उसका निष्कासित करवा दिया। जो चुनाव था वो रद्द करा दिया आपकी जीत के बावजूद? जी, जीत के बावजूद भी वो चुनाव रद्द करा दिया, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी को एक जीत देना चाहता था। वह जीत किस कारण इन्हें पच नहीं रही थी, इन्होंने वो करवा दिया सर। ऐसा मुमकिन है, ये आरोप लगाए हैं कि जो वहाँ पर चुनाव अधिकारी थे उन्होंने कुछ अनियमितता की? ऐसा कुछ नहीं है, सब निष्पक्ष काम हो रहा था। यह तो चुनाव रद्द कराने के लिए ही बोला जा रहा है बस। केवल इसीलिए? और वहाँ पे जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, वहाँ पे और भी विधायक थे, वहाँ पे जो पार्टी के कई सारे पदाधिकारी हैं वो भी थे, तो इसमें क्या उनको अनियमितता नजर आई? उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन वहाँ दिया? देखिए, इन्होंने कहा विधिक राय लेकर भी हमें तुरंत बताइए,
ये इलेक्शन होगा या माना जाएगा नहीं, विधिक राय में वो फेल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इस इलेक्शन को रद्द करवाने की दबाव बना के रद्द करवा दिया। अच्छा, अब आपको पार्टी से निकाल दिया गया। बिल्कुल, मुझे वार्ड की सेवा करनी है, अपने वार्ड की जनता की सेवा करनी है। पार्टी की मैंने बहुत सेवा कर ली, अब मैं उन्हें यह लगता है कि मैं सेवा योग्य नहीं हूँ, तो उन्होंने अच्छा डिसीजन ही लिया होगा, उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में लौट के नहीं जाएंगे? पार्टी में मेरा अब कोई विचार नहीं लौट के जाने का, मैं अपने वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ। जो बड़े नेता जो आपको बहुत करीब से जानते हैं, वो अगर आपसे कहें कि पार्टी में लौट आओ? उनके कहने से मैं जो वो कहेंगे शर्माते हैं, लेकिन पार्टी में मेरा सेवा करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे पे इतने गलत सलत आरोप लगा दिए। मैंने इस वार्ड को, पूरे मेरठ को पता है कि मैंने पार्टी के लिए क्या क्या कर रखा है। पुराने शीर्ष नेता हैं, उन्हें भी पता है, सबको पता है। ये अभी आए महानगर अध्यक्ष जी, जब से आए हैं इन्होंने हलचल सी मचा दी पूरी पार्टी में। आपसे कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। जी बिल्कुल, पता नहीं किस बात, क्या मनसा है इनके मन में मेरे प्रति, मुझे तो पता नहीं, इन्हें ही पता होगा। अच्छा, आप ही क्यों टारगेट इसमें बन रहे हैं? कोई और भी आपके साथी हैं जो पार्षद हैं, उनको भी टारगेट बनाया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछड़े वर्ग को और एससी समाज को ही टारगेट बनाती है। यही पिछड़ा वर्ग और यही एससी समाज इन भारतीय जनता पार्टियों के लिए दरी बिछाते हैं। बसों में पब्लिक लगते हैं, इनकी जो मीटिंग होती है, रैली होती है, उसमें भीड़ ले जाते हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये भीड़ कहाँ से लाएंगे? इस तरीके से कार्यकर्ता मायूस हो जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भाग। क्यों है कि आपको ही टारगेट? देखिए, ये मनसा तो उन्हें पता होगी क्यों टारगेट किया। दरअसल नगर निगम में हम मुद्दे अच्छे उठाते हैं, यह बात पूरे मेरठ को पता है। महापौर जी हमसे इसी बात से नाराज़ रहते हैं, क्योंकि महापौर जी को ऐसा आदमी रबड़ की स्टैम्प चाहिए, वो हम बन नहीं सकते। जो सीएम ग्रिड वाला मामला था, जो घोटाला आपने उठाया, उसमें तो टेंडर भी कैंसिल हुआ। जी बिल्कुल हुआ था, लेकिन फिर साँठ गाँठ करके वो फिर वापस उसी कंपनी को दे दिया गया। साठगांठ किस लेवल से? अब साँठ गाँठ का मतलब तो इन आपस में क्या करा है इन्होंने, हमें पता नहीं। दोबारा उसी कंपनी, जीत कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दे दिया था इन्होंने। अच्छा, 18 साल जिस घर में आप रहे, जिस फैमिली के मेंबर रहे, आज एक झटके में आपको दूर कर दिया गया, तो कोई दुख भी है उस बात? देखो, पीड़ा तो है ही मेरे को, क्योंकि मैंने 18 साल अपनी भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। अब मुझे पीड़ा तो खूब है, अंदर से भी पीड़ा है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि महानगर अध्यक्ष जी और या महामंत्री हम मेरे पर लड़ने, मेरे ऊपर चढ़ेंगे। ये बहुत गलत करा इन्होंने, इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, और ऊपर तक इसकी मैं संज्ञान में कंप्लेंट करूँगा। ऊपर कहाँ? लखनऊ तक जाके मैं इनकी कंप्लेंट करूँगा। ये मेरे पे मारने चढ़े थे, ये गलत करा इन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक वीडियो भी है जिसमें बहुत ज़्यादा तल्खी जो है वो दिखाई दे रही है। महानगर अध्यक्ष एक तरफ खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो संजय सिंह सैनी हैं वो खड़े हुए हैं। अब इस पूरे प्रकरण में आगे क्या होगा और किस तरीके से जो पार्षद हैं वो दो पालों में बट कर रह गए हैं। एक पाला वो है जो बड़े नेताओं के साथ दिखाई देता है और जो दूसरा पाला है वो संजय सिंह सैनी जैसे जो विक्टिम्स हैं उनके साथ दिखाई देता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जो पालेबाजी है, ये जो मोर्चेबंदी है, ये बीजेपी के अंदर आखिर क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।